वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बैंक अड्डा पर। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी में निवेश यानी कि रियल एस्टेट में आप निवेश करना चाहते हैं तो आरबीआई और सरकार के द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, नया टूल जो जारी किया गया है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आप निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए जाहिर सी बात है कि आप प्रॉपर्टी में यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसा निवेश करना होता है और उस पैसे की बनस्पत आपको आपका मकान या फिर आपको प्लॉट मिलता है। लेकिन क्या बिना प्रॉपर्टी खरीदे भी आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं? कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। प्लॉट भी आपका होगा, पैसे भी आपके होंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। उसके साथ घंटे वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी नियमित आप लोगों को मिलती रहती है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंकिंग से जुड़ी हुई किसी भी सर्विस के लिए आप हमसे संपर्क कीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी में निवेश का नया तरीका क्या है। बाजार नियामक सेबी के बोर्ड ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रिट रेगुलेशन 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सेबी ने छोटे और मध्यम रिट के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए यह मंजूरी दी है। नए नियमों के बाद रिट लॉन्च करने के लिए कंपनी के पास कम से कम 50 करोड़ रुपए असेट वैल्यू होनी चाहिए। यदि कोई भी कंपनी रिट जारी करती है, कोई भी रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाली कोई भी कंपनी, यदि रिट अगर रेगुलेटिंग जो अथॉरिटी है इसके तहत अगर इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है तो उनके पास कम से कम 50 करोड़ रुपए असेट वैल्यू उनके पास होनी चाहिए, जो कि पहले 500 करोड़ रुपए थी। इससे रिट के जरिए प्रॉपर्टी में निवेश करना आसान हो गया है, इजी हो गया है, क्योंकि ये जो अमाउंट था इसको 50 लाख रुपए कर दिया गया है। क्या होता है रिट? रिट निवेशकों को फिजिकल प्रॉपर्टी के स्वामित्व के बिना रियल एस्टेट में निवेश का मौका देता है। ये स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होते हैं, जिससे निवेशकों के लिए इनके यूनिट्स खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा अलग अलग फंड्स हाउस के द्वारा लगता है, लेकिन आप अपनी वेल्थ क्रिएशन के अनुसार, अर्थात आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, आप अपनी बचत के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के रूप में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही रिट में भी आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह ही रिट निवेशकों से पैसा जुटाते हैं और उसका इस्तेमाल प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए करते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को किराएदारों को लीज पर दिया जाता है और किराए की आय निवेशकों को डिविडेंड के रूप में वितरित की जाती है। जो बेनिफिट होता है कंपनी को, जो बेनिफिट होता है रिटेलर मीडिएटर को, जो बेनिफिट होता है उस बेनिफिट को डिविडेंड के रूप में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ आदि इन सेट बड़े शहरों में यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको हो सकता है कि 1 करोड़ 50 लाख 70 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने हों। उसके बनस्पत आपको कोई भी लैंड या फिर कोई भी प्लॉट या फिर कोई भी फ्लैट आपको मिल सकता है। लेकिन आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 लाख रुपए, तो आप एज ए म्यूचुअल फंड आप 10 लाख रुपए, एक छोटा लमसम अमाउंट आप रिट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि डीमैट अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्ट होता है। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो अभी हमारे इस नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप
फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और इसके माध्यम से ही आप रिट अर्थात जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी या किसी भी सर्विस के लिए आप हमारे इन नंबरों पर अभी संपर्क कीजिएगा। आप किसी भी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टर्म इंश्योरेंस आपको लेना हो, पर्सनल लोन, बाइक का इंश्योरेंस करवाना हो या आपकी एक्टिवा का इंश्योरेंस करवाना हो, सेविंग अकाउंट, किसी भी बैंक का सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हैं हमारे द्वारा, LIC करवा सकते हैं, अपने बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं, आपकी कार या आपकी कॉमर्शियल गाड़ी या आपके पास कोई भी 4 व्हीलर है उसका भी आप इंश्योरेंस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, SIP के लिए भी दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिएगा।